आज हम कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको पता ही होना चाहिए और आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज पावर्स एंड क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। व्हाट आर द पावर्स एंड क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड कितनी प्रकार के होते हैं, क्या उनकी पावर्स होती हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो सब आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हायरार्की समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, राइट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है, सुप्रीम मतलब एपेक्स अथॉरिटी है, तो वो सबकी पावर्स बाइंडिंग होती हैं सारे कोर्ट्स के ऊपर, राइट। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होती हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी डिराइव करती हैं पावर्स, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम आर्टिकल 32 भी पढ़ते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्या रेलेवेंस है, इसमें बेसिकली दे रखा है कि ये इंटरप्रेट करता है, प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है, उसको इंटरप्रेट कर कर हमारी हेल्प करता है, उसे ईजी बनाता है, राइट। और दूसरा इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि सिटीजन्स के लिए बहुत हेल्प हो सके, राइट। तो हमने समझा सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे टॉप मोस्ट होता है। उसके बाद इन लाइन आता है हाई कोर्ट, राइट। तो हाई कोर्ट हमने देखा, हाई कोर्ट उसके सबऑर्डिनेट होता है। तो दो अथॉरिटीज़ हमने समझी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट। तो आप मुझे बताइएगा जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं व्यूअर्स, कि हाई कोर्ट एट प्रेजेंट कितने हैं इंडिया में, और प्रेजेंट हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन से हाई कोर्ट में है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हम सब देखते हैं कि हाई कोर्ट के पास क्या पावर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या डिफरेंस है, क्यों अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में, पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में ओनली वन होता है, सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि वो सुप्रीम टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स हर स्टेट में हो सकता है या फिर दो स्टेट्स का एक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, राइट। उसके अलावा हाई कोर्ट में देख लेते हैं सेंटेंस एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी पावर है, मतलब अनलिमिटेड पावर है, जिसमें वो फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो ये खाली इतना ही सेंटेंस दे सकते हैं जो प्रोविजंस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट आता है इन हायरार्की कोर्ट ऑफ सेशन, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट देन आता है कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, जैसे कि आप सब जाते होंगे, अगर आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विजिट करा होगा, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स लिखा होता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों नाम एक साथ कैसे लिखे होते हैं। तो कोर्ट एक ही होता है, अगर वो सिविल साइड वर्क कर रहा है तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अगर वो क्रिमिनल साइड वर्क कर रहा है तो वो होता है कोर्ट ऑफ सेशन, राइट। उसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पर बैठते हैं सेशन जज, जहाँ पर प्रिजाइड करते हैं सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। अब हमें एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती हैं, राइट। इनके पास कोई भी पावर होती है, डेथ तक देने की पावर होती है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट जो टॉप मोस्ट होता है, जो एक ही है कंट्री में। उसके अलावा हाई कोर्ट जो स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, स्टेट पे डिपेंड करता है। उसके अलावा इन दोनों में जुरिसडिक्शन का डिफरेंस है कि ये स्टेट का जुरिसडिक्शन होता है और इसमें ऑल ओवर इंडिया का जुरिसडिक्शन होता है। इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन जो सेक्शन 9 ऑफ CRPC में मेंशन किया गया है, वो सब हम डिटेल्स में समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आज खाली बेसिक ओवरव्यू के बारे में हम समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया सेशन कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, राइट, सेक्शन 9 में गिवन है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, जहाँ पर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के पास इक्विवेलेंट पावर होती है डेथ तक देने की, लेकिन सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई डेथ सेंटेंस में कुछ ऑल्टरेशन करना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो इसके लिए आप जा सकते हैं सेक्शन 366, सेक्शन 366 ऑफ CRPC में आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं
वही सेंटेंस जो हाई कोर्ट को दिया गया है, राइट, हाई कोर्ट ने दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इन लाइन असिस्टेंट सेशन जज। अब ये क्या होता है, इन्हें क्यों अलग रखा गया, इनके पास थोड़ी पावर्स जो हैं वो थोड़ी लिमिटेड हो गई हैं। 10 years एंड नो लिमिट, मतलब थोड़ा लिमिट कर दिया है, 10 years तक की वो इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, लेकिन फ़ाइन में उनका लिमिटलेस है, राइट। तो फ़ाइन किसी भी लिमिट तक दे सकते हैं और 10 years तक की कारावास, 10 years तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, जो हमें बताया गया सेक्शन 10 में। तो अभी हमने सेक्शन 10 कवर किया और सेक्शन 9 कवर किया। अब सेक्शन 9 में बहुत सारे क्लॉजेज हैं, तो वो आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 सब क्लॉज 1, उसमें दे रखा है कि इसे इस्टेब्लिश कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश कौन करता है। कोर्ट ऑफ सेशन को हमेशा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इस्टेब्लिश करती है। अब बात करते हैं सेकंड क्लॉज की। अब सेकंड क्लॉज में बेसिकली दे रखा है कि इसे अपॉइंट कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को अपॉइंट कौन करेगा, तो वो हमेशा हाई कोर्ट करता है। ये दोनों प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम गलत कर देते हैं, मिस कर देते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस्टेब्लिश मतलब होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगा, और अपॉइंट मतलब होता है उसके अंदर जजेस को अपॉइंट करेगा, मतलब फिल करेगा, राइट। तो ये हमने डिफरेंस समझा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सारे क्लॉजेज आप रीड कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड बी टेलिंग। उसके अलावा हमने असिस्टेंट तक पढ़ लिया। अब ये याद रखिए कि यहाँ से नीचे वाली सारे सेक्शंस ये डील करेंगे मैजिस्ट्रेट से, राइट, ऊपर वाले जजेस, नीचे वाले मैजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन लाइन आ रहा है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है मुख्य न्यायाधीश, राइट, इसे इलाका मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं क्योंकि अपनी जुरिस्डिक्शन का वो हेड होता है, राइट। अब इसके पास कितनी पावर होती है, 7 years, 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 7 years का कारावास वो दे सकते हैं। इसके अलावा नो लिमिट, फाइन वो कितना भी दे सकते हैं, एंडलेस। और ये सेक्शन हमें 12 में दे रखा है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगी कैसे हम सेक्शंस याद करते हैं। तो सेक्शन 12 का साथ आप रीड करेंगे, एक साथ लिखा है ना यहाँ पर, तो एक साथ मतलब कि 17, आपको 12 और 17 सेक्शन एक साथ रीड करना है। अब क्यों है मैंने ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में इक्विवेलेंट पावर्स दे रखी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम डिटो दे रखा है। बस यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में दे रखा है और यहाँ पर जजेस के बारे में दे रखा है, वो सब हम डील करेंगे। बस ये याद रखिएगा 12 को एक साथ के साथ रीड करना है, मतलब 17 के साथ रीड करना है, जिससे आपको लर्न आसानी से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन आता है JMIC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, पावर्स का डिफरेंस होता है बेसिकली। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में 3 years की इम्प्रिजनमेंट होती है और 10,000 का फ़ाइन, राइट, 10,000 रुपये का वो जुर्माना इम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास में 1 year का फ़ाइन और 5,000 की फ़ाइन दे सकते हैं, 1 year का इम्प्रिजनमेंट और 5,000 का फ़ाइन दे सकते हैं। अब इसके लिए हमें कौन से सेक्शंस रीड करने हैं, इसके लिए जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं सेक्शन 13 आप रीड करेंगे और इक्विवेलेंट हो जाएगा 18 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए, बिल्कुल सेम लैंग्वेज दे रखी है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के लिए सेक्शन 14 इधर और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए 14 सब क्लॉज 3। तो मैंने आपको याद भी करवा दिया और समझा भी दिया। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर इक्विवेलेंट होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, और अगर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, याद रखिएगा इसे। उसके अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास होते हैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर इन्हें एक और नाम बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट होते हैं, राइट, एक्सपर्ट्स के थ्रू अपॉइंट होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इन लाइन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट होते हैं, इसी हायरार्की का पार्ट होते हैं, ऑल्दो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं। तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 20 और सेक्शन 21। अब सेक्शन 20 में बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बोलते हैं, DM के बोलते हैं। इसके अलावा 21 में स्पेशल मैजिस्ट्रेट, जो एक्सपर्ट्स
के द्वारा मतलब अपॉइंट होते हैं, एक्सपर्ट्स की तरह उन्हें अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तक पढ़ लिया। ये हमने बेसिकली शॉर्ट में हायरार्की पढ़ी। एक बार देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन कोर्ट ऑफ सेशन जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। उसके बाद आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये हायरार्की आपको पता ही होना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए किसकी पावर्स कितनी है। डिटेल्स में नहीं जाना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, क्योंकि आज का वीडियो हमने सेक्शन 6 से रखा है। सेक्शन 6 से 1920 तक अराउंड, उसी के अराउंड तो हम डील करते हैं सेक्शन 6 में। अब सेक्शन 6 में अगर आपने यूपी का एग्ज़ाम दिया हो लेटली, जो भी अभी एपीओ का हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिमिनल कोड्स एट प्रेजेंट कितने हैं इंडिया में। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कितने होते हैं। तो सेक्शन 6 ही हमें बताता है कि क्रिमिनल कोड्स कितने होते हैं। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, बेसिकली देयर आर 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। 4 प्रकार के क्रिमिनल कोड्स होते हैं। कौन कौन से? कोर्ट ऑफ सेशन जैसा हम पढ़ चुके हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो 4 हमने कैटेगरीज पढ़ी जो हमें बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड बिसाइड्स हाई कोर्ट। तो बेसिकली आपको 4 ही लिखना है, राइट। तो सेक्शन 6 क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 7 के बारे में। 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 में टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में दे रखा है कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इन कन्फर्मेशन विद हाई कोर्ट टेरिटोरियल डिविजन्स को एक्सटेंड भी कर सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है। उन सब के बारे में दे रखा है। और फिर दे रखा है सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के बारे में बता रखा है। सेक्शन 8 हम पहले भी डील कर चुके हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज के, जिससे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे रीड करना है सेक्शन 16 के साथ जो मैंने आपको बताया था। अगर कहीं की भी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो जाती है तो हमेशा उसे माना जाएगा कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया सीज हो गया है, मतलब अब नहीं रहा है। तो अगर 10 लाख से ऊपर या 10 लाख पॉपुलेशन है तो वो कंसिडर किया जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं 9 के बारे में। 9 में मैंने आपको बता दिया कोर्ट ऑफ सेशन, 2 क्लॉजेज आप उसमें याद रख लीजिए कि अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट, और इस्टेब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा और कोई क्लॉज उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। 10 में बात करते हैं इसके सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट जज। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट जज जो होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट होता है। जैसे मैंने आपको इस टेबल में बताया कि असिस्टेंट सेशन जज जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है एडिशनल एज वेल एज सेशन जज के सबऑर्डिनेट। तो हायरार्की में वो कहीं ना कहीं डेलीगेट कर सकते हैं अपनी पावर्स, फंक्शंस, कोई भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं नीचे वाली अथॉरिटी को। उसके बाद हम 11 पर आते हैं। 11 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन 12 के ऊपर आते हैं। 12 हम कर चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। 12 हमने CGM के बारे में बताया, एक साथ के साथ पढ़ना है, 17 के साथ। 13 भी कर चुके हैं, 14 भी कर चुके हैं। 14 में बेसिकली लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की है। लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? जहाँ पर कोई भी लोकल लिमिट्स के बारे में बताता है, जो हाई कोर्ट और CGM कंसल्ट कर एक्सटेंड या ऑल्टर कर सकते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वैसे ही होगा जैसे सबऑर्डिनेशन, उनके नीचे कौन कौन आएंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन हमने पढ़ लिया। देन सेक्शन 16 इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेक्शन 16, 17, 18, 16 हम इधर पढ़ चुके हैं, 17 इधर पढ़ चुके हैं, 18 इधर पढ़ चुके हैं, 19 इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 20 इधर पढ़ चुके हैं एंड 21 इधर पढ़ चुके हैं। बेसिकली आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। इतना मैटर नहीं करता कि आपको कौन कौन से सेक्शन पता है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आपको ये पर्टिकुलर टेबल अगर आपको याद हो गया होगा तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमने आज के वीडियो में समझा हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स, उनकी पावर्स, उनकी फंक्शंस अलॉन्ग विथ सेक्शंस दैट वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
उनके बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर करने की कोशिश की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अगर रिवाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट, देन कोर्ट ऑफ सेशन, देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन फर्स्ट क्लास, देन सेकंड क्लास एंड देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। बस ये हिरार्की है जो आपके माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। एज ए लॉ स्टूडेंट आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पावर्स ऑफ दीज अथॉरिटीज़ पता ही होना चाहिए। और अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो भी आप जान सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वॉच करते रहिए, पुरानी वीडियोस भी देखिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और सजेस्ट भी कीजिएगा अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या कुछ ऑल्टरेशन करवाना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।